हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के टाइप को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग अगले वीडियो में देख चुके थे कि हम बायोमोलिक्यूल्स में आपको न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन करवाए थे, और आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के जो है टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या था कि न्यूक्लिक एसिड, तो क्वेश्चन लिखिए न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। लिखिए न्यूक्लिक एसिड बड़े न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दें आपको कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डीएनए, दूसरा आरएनए। क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखे, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। आंसर में लिखिए न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, क्या क्या। नंबर एक डीएनए, दूसरा आरएनए। निकलिए कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। एक नंबर में क्या बोले डीएनए, दूसरा क्या है आरएनए। तो चलिए हम लोग यहां से हम पढ़ेंगे डीएनए को, फिर पढ़ेंगे हम लोग आरएनए को। तो कॉपी के बीचों बीच हेडिंग में लिखिए डीएनए। कॉपी के बीचों बीच हेडिंग में लिखिए डीएनए। बीच में लिखिए ऐसे डीएनए। हो गया, लिख लिए, क्या लिखे, डीएनए। तो सबसे पहले आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा जरा, कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दें कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है वह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सी, मुंह खोले क्या बोले, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक बार फिर से क्या बोले, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इन्हीं को आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए हम ये डीएनए का इसका पूरा नाम बोले। देखिए आपको क्वेश्चन में लेकिन डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, हो गया। देखिए आंसर देखिए, लिखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए हो गया, क्या लिखे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आगे बढ़े,
चलिए यहां पर जो हम लोग बात करेंगे इनके डीएनए के बारे में, ऐसे आपको हम थोड़ा बता दें, क्लास 11th में डीएनए के बारे में हम थोड़ा आपको जानकारी देंगे, फिर क्लास 12 में पूरा आपका डिटेल है एक एक पार्ट्स का। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा यहाँ पर बातचीत किया गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा क्या बहुत ज्यादा पढ़ाई देंगे, कुछ पार्ट्स ऐसा होगा जिनका कुछ बचा रहेगा जो आपको क्लास 12 में पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब आगे जो हम बात कर रहे हैं कि डीएनए है क्या। डीएनए का तो पूरा नाम लिख लिए, डीएनए क्या है। तो नीचे क्वेश्चन लिखिए, डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए। सवाल नंबर 2 में लिखिए डीएनए क्या है। डीएनए क्या है, हो गया। चलिए आप समझते हैं पहले कि डीएनए होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को अभी फिलहाल थोड़ा सा आपको आपके समझ के लिए हम बस थोड़ा सा कम कर रहे हैं, थोड़ा सा। आपको शायद दिख रहा होगा ये लड़की का चोटी नहीं है, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आपको हम बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ये द्वि कुंडलित आपको लग रहा है कि दो मिला हुआ है और जो आपस में क्या हो रहा है कुंडल के रूप में है ना, ये घुमा हुआ टेढ़ा होके। साथ साथ देखने में कैसा लग रहा है, सर्किल आकार, सांप की तरह लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, नहीं समझ में आया। पहले इसमें 2 को रस्सी लगा हुआ है जो क्या है कुंडल के तरफ बना हुआ है, घुमा हुआ पाक की तरह है ना, तो इसको कहते हैं कुंडल, उसी को कुंडलित कहते हैं। तो इसमें कितना कुंडलित होता है, 2। कितना, इसी को कहते हैं द्वि कुंडलित। दूसरा, देखने में कैसा लग रहा है, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, इसको स्पाइरल शेप्ड कहते हैं। और द्विकुंडलित का मतलब हुआ डबल कॉइल, बात समझ गए, ये डबल कॉइल है मतलब द्विकुंडलित है। सर्पिलाकार मतलब हुआ स्पाइरल शेप। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको पूछा जाएगा डीएनए क्या है, तो देखिए क्या बोलेंगे। डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है, ध्यान दो पहले, डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है। एक बार फिर से, डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है। बोले कोई दिक्कत इसमें, चलो मुख होता क्या बोले, बोले डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है, बोले क्या बोले, डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है जो द्विकुंडलित, कैसा बोलना बोलो, जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है। कोई दिक्कत इसमें, और एक बार सुना दो, बोले क्या बोले, डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है, क्या बोले, डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है। बोले कोई दिक्कत नहीं, लिखिए डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है। अब अगरबत्ती तो बुता दो, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, क्या कहेगा, डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है जो द्विकुंडलित, यहाँ लिखा हुआ है, जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है, जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है, जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है, जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है। हो गया, चलिए अब आगे बढ़े। अब आगे सवाल यह है कि डीएनए का खोज किसने किया, क्या सवाल, डीएनए खोज, नीचे लिखे डिस्कवरी ऑफ डीएनए। अब इसकी संरचना पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लिखे डिस्कवरी ऑफ डीएनए,
डिस्कवरी ऑफ डीएनए, देखो डीएनए का खोज, ब्रैकेट में लिखा डीएनए का खोज। फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक सॉरी मिस्टर नहीं मिसर, फ्रेडरिक मिसर ने इनका खोज 1869 में किया था। ये आपको कल भी थोड़ा बताया था इसको, कब किया था? 1869। बंद कीजिए उसको, भूल गए वो ऐसे बने ना, नहीं क्या बोले? किसने क्या इसका? फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? 1869। और समझे? आपको पूछा जाएगा कि डीएनए का कुछ किसने किया, क्या बोलेंगे? डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने 1869 से किया। देखिए डीएनए का खोज, आंसर मिलेगा डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने, फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में किया था। ईस्वी में किया था। हो गया? आगे बढ़े? चलिए, अब यहां पर ये बात हो गया। अब आगे जो बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा डीएनए के संरचना के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि डीएनए जो है वो किन किन चीजों की बनी होती है। यहीं पर आपको जो है हम क्या कर रहे हैं, उनकी एक एक खास बात को लेकर हम आपके सामने नहीं आ रहे हैं, जिनमें और भी चीजें होती है जिन पर हम बात नहीं, डायरेक्ट हम उसके मटेरियल्स पर बात करके हम निकल जाएंगे। तो डीएनए जो है ये मुख्य 3 चीजों की बनी होती है। कितने चीजों का? 3। नाइट्रोजन युक्त क्षार, फॉस्फेट और शुगर। किसका किसका? नाइट्रोजन युक्त क्षार, फॉस्फेट और शुगर। चलिए हम थोड़ा बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हम अभी आपको क्या बोलेंगे कि डीएनए जो है वो मुख्य रूप से कितने चीजों का बना होता है? 3 चीजों। वही चीज हम यहां पर बात करते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन युक्त क्षार, इसी को नाइट्रोजनस बेस करते हैं। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। दूसरा फॉस्फेट, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO। और आखिर तीसरा नंबर में शुगर। और आखिरकार में क्या है? शुगर। अब यहां पर हम थोड़ा बात करते हैं आपको कि यहां पर जो ये शुगर है, ये किस टाइप का शुगर है, कैसा शुगर है, वो हम बात करेंगे। हम किस में? डीएनए में पढ़ रहे हैं। तो डीएनए में जो शुगर होता है उसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर।
समझ में आ रहा है? जब आरएनए में पढ़ेंगे तो वहां क्या पढ़ेंगे? केवल राइबोज शुगर। बात समझ रहे हैं? और हम लोग अभी यहाँ का कहां पढ़ रहे हैं? डीएनए में। तो डीएनए में क्या कौन सा होता है? तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। हो गया? अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजनस बेस है, यही जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर उतना नहीं है ज्यादा, ठीक है? हाँ, लेकिन आपको बता दिए कि इस डीएनए में जो फॉस्फेट रहेगा वो किस तरह का रहेगा? ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड। कैसा होगा? ऑर्थोफॉस्फेरिक, उसी को कहते हैं H3PO4। और इसमें जो शुगर होगा कैसा शुगर होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए में कैसा शुगर रहेगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए में जो शुगर होगा कैसा शुगर होगा? डीऑक्सी राइबोज। चलिए आइए हम बात करेंगे जो मुख्य रूप से जरूरी है वो है नाइट्रोजनस बेस। हाँ, जिसे नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। ये जो नाइट्रोजनस जो बेस है ये दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्यूरिन। क्या होता है? प्यूरिन। और नंबर दूसरा, पायरीमिडीन। क्या होता है? पायरीमिडीन। चलिए बोले, कोई दिक्कत इसमें? हम लोग जो बात कर रहे हैं इसी पर बात कर रहे हैं कि डीएनए में जो नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त क्षार डीएनए में मुख्य रूप से दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। पहला कौन है? प्यूरिन, और दूसरा क्या है? पायरीमिडीन। और फिर ये प्यूरिन के अंदर भी होता है, फिर पायरीमिडीन के अंदर होता है। बस मेरे समझ में आ रहा है क्या बोले? तो कितने प्रकार बोले? दो प्रकार के। तो कौन कौन? प्यूरिन और पायरीमिडीन। बात समझ रहे हैं? नीचे दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है यहां तक जहां उंगली की है? यहाँ, ठीक है? देखिए, ये प्यूरिन का दो पार्ट है। फिर प्यूरिन कितने प्रकार के? दो। फिर पायरीमिडीन भी कितने प्रकार के? दो। बस हम केवल शॉर्ट में नाम लिखेंगे, पूरा नाम आपके सामने पेश करेंगे अभी। पहला है, प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडेनिन और गुआनिन, और पायरीमिडीन के साथ में आता है थायमिन और साइटोसिन। ध्यान दीजिए, हम बोले क्या? प्यूरिन के अंतर्गत कौन आता है? एडेनिन और गुआनिन। तो ये जो एडेनिन है, ये जो ए लिखे हैं, A4 एडेनिन, यहाँ पर G है, G4 क्या? गुआनिन, और यहाँ पर T4 थायमिन और C4 साइटोसिन। अब इस पर हम बात करेंगे, आपको दर्शाएंगे, दिखाएंगे भी, ठीक है? तो हम बोले आपको कि प्यूरिन के अंतर्गत में कौन कौन आता है? एडेनिन और गुआनिन। क्या क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन। तो आपको पूछ देगा एग्जाम में कि प्यूरिन बेस निम्न में से कौन सा है? आपको चार ऑप्शन दे देगा। ए ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में टी, ऑप्शन सी में सी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्या मारोगे? ए। समझ में आ रहा है ना? प्यूरिन में केवल कौन कौन आता है? एजी। एजी याद रहेगा ना? एजी है ना? तो एजी केवल याद रहेगा। ए एडेनिन और गुआनिन। और ये पायरीमिडीन। पायरीमिडीन मतलब टीसी ना? क्या कहते हैं स्कूल में जो है हेडमास्टर बोलता था, ज्यादा बदमाशी करेगा टीसी काट के भगा देंगे यहाँ से, है ना? टीसी याद रखना। शब्द ये दोनों, एजी सुंदर शब्द है ना? बोलो, प्यार से बात करता है, एजी हो गया। उसके बाद ये सब बस में लिखा रहेगा एजी, इसी से चलिए ना, है ना रे? नहीं देखा सब टेम्पू सब में खास कर क्या? चलो, तो क्या बोले? एजी हो गया। तो एजी किसका है? प्यूरिन का। और पायरीमिडीन के अंदर कौन आता है? बोलो, टीसी। पायरीमिडीन के अंतर्गत कौन कौन आता है? टीसी। टीसी मतलब थायमिन, साइटोसिन। क्या क्या बोले? थायमिन और साइटोसिन। ये हम अभी यहाँ पर लिखेंगे। तो दिखा? चलिए अब इनको पहले उतारिए।
चलिए हो गया। आइए अब इसको यहां पर पहले सबसे पहले बता दें आपको कि ये जो भी बात करें ये दोनों बारे में इधर अब को साइड कर देते हैं। आइए देखें, तो हम बात पहले करेंगे ए और जी और टी और सी। तो इसका पूरा नाम है वो उनको लिख लीजिए आप लोग नीचे में, समझे आपको? इनको नीचे में लिख लीजिए ताकि आपको देखिए पहला क्या था? ए मतलब होता है एडेनिन। दूसरा क्या था? जी मतलब गुआनिन। ठीक है। टी थायमीन। उसके बाद क्या है? सी साइटोसिन। हाँ साइटोसिन। ये आपको बता दें दोनों का है ना, लेकिन आप जानते हैं सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो एडेनिन थायमीन साइटोसिन तब गुआनिन सीरियल वाइज। हाँ तो आपके बोले भी यहाँ पर ये आपको लिखा है, ये पहले आप बता दिए पहले उसका पूरा नाम है, लिखिए पहले। ए का मतलब क्या था, जी का मतलब, टी मतलब, सी मतलब क्या। चलिए हो गया। तो अब यहां पर ये थोड़ा आप लोगों से बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा जरा। मैं क्या इसको चलिए देखिए बात जो कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एडेनिन ध्यान दीजिए, दो हाइड्रोजन बंधन के साथ थायमीन से जुड़ा रहता है। एडेनिन कितने हाइड्रोजन बंधन से? दो। ये जो ये बेस है, क्षार है, और क्षार आपस में किस बंधन से जुड़ा हुआ रहता है? हाइड्रोजन बंधन से। कौन बंधन से? हाइड्रोजन। तो यहां पर ये दोनों आपस में कितने हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा हुआ है? दो हाइड्रोजन बंधन से। फिर ये थायमीन जुड़ा रहता है एडेनिन के साथ। पहले ध्यान दीजिए, एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? थायमीन के साथ। और थायमीन किससे? एडेनिन के साथ। हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, साइटोसिन जुड़ा रहता है तीन हाइड्रोजन बंधन के साथ। किससे? गुआनिन के साथ। और गुआनिन जुड़ा रहता है तीन हाइड्रोजन बंधन के साथ साइटोसिन के साथ। समझ में आया नहीं है? एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? थायमीन से। थायमीन किससे? एडेनिन से। साइटोसिन किससे? गुआनिन से। और गुआनिन किससे? साइटोसिन से। कोई दिक्कत? लिखिए नीचे फिर इनको उतारिए। चलिए हो गया? हो गया ये? अब आगे बढ़े। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें आपको समझने में आसान होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। किसके? डीएनए का। तो आप लिख सकते हैं साइड में या तो ऊपर में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए
इस तरह से, ठीक है। ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था, वैज्ञानिक था वाटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिक। क्या नाम था? वाटसन और क्रिक। इन दोनों ने मिलकर जो है ये डीएनए का सैंपल दिया था, ये द्विगुणी संरचना। समझ रहे हैं? चलिए आपको बता रहे हैं, ये दो को रस्सी की तरह रचना दिख रहा है, इस दो रस्सी के संरचना को हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हेलिक्स। क्या नाम है इसका? हेलिक्स। ये दोनों हेलिक्स आपस में किससे जुड़ा हुआ रहता है? हाइड्रोजन बंधन से। देखिए जुड़ गया। अब ये दोनों रस्सी बंधा गया। अब इसमें आपको बोले थे बेस रहता है, क्या है? एडेनिन। एडेनिन जुड़ा रहता है किससे बोलो रे? थायमिन से। और फिर थायमिन किससे जुड़ा रहता है? एडेनिन से। फिर साइटोसिन जुड़ा रहता है किससे? गुआनिन से। और गुआनिन जुड़ा रहता है साइटोसिन से। और फिर एडेनिन जुड़ा रहेगा थायमिन से। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? देखो एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? थायमिन से। थायमिन किससे? एडेनिन से। साइटोसिन किससे? गुआनिन से। गुआनिन किससे? साइटोसिन से। और एडेनिन किससे? थायमिन से। चलिए ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए। ज्यादा इसमें डिटेल अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें और भी चीजें हैं। लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आप लोग थोड़ा बड़ा करके बनाइए। आप लोग वही कर दिए क्या? अरे